बेशक तकदीर अल्लाह लिखता है। संपूर्ण कहानी। भाग 1। संघर्ष और शुरुआत। एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक गरीब मगर ईमानदार लड़का रहता था। उसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ बीमार रहती थी और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अयान के नाजुक कंधों पर आ गई थी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, तुम्हारी तकदीर में तो गरीबी लिखी है। अयान मुस्कुराकर बस इतना कहता, बेशक तकदीर अल्लाह लिखता है, इंसान का काम सिर्फ मेहनत करना है। एक साल शहर के बड़े मदरसे में दाखिले का इम्तिहान था। अयान के पास सफ़र के पैसे भी पूरे नहीं थे। उसने पूरी रात सजदे में गुजारी और दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें मेरे लिए भलाई है तो रास्ते आसान कर दे। सुबह वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, कागज़ भीग गए, कपड़े कीचड़ में सन गए। दिल टूटने लगा। शैतान ने दिल में डाला, लौट जा, ये तेरे बस का नहीं। तभी उसे माँ की बात याद आई, बेटा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। इम्तिहान के केंद्र के बाहर एक बुजुर्ग ने उसे परेशान देखा। हाल पूछा तो अयान ने सब सच बता दिया। बुजुर्ग ने उसे सूखे कागज़ दिए, कपड़े बदलने को जगह दी और कहा, बेटा, मैंने आज तक देखा है जिसे अल्लाह उठाना चाहता है कोई गिरा नहीं सकता। अयान ने पूरे दिल से इम्तिहान दिया। कुछ हफ्तों बाद नतीजा आया। अयान का नाम सबसे ऊपर था। उसे वजीफ़ा मिला, रहने खाने का इंतज़ाम हुआ। सालों बाद अयान एक बड़ा आलिम बना। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक स्कूल और एक दवाखाना खुलवाया। भाग 2-4। इम्तिहान और साजिश। अयान अब शहर में पढ़ रहा था। एक दिन ऐलान हुआ कि सालाना इम्तिहान में अव्वल आने वाले को विदेश जाने का मौका मिलेगा। साथी छात्र हंसते थे, पर अयान ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो रास्ता खुद बन जाएगा। उसने रात में लाइब्रेरी साफ की ताकि माँ को पैसे भेज सके। जब साजिश के तहत उस पर नकल का इल्ज़ाम लगा तो अल्लाह ने उसकी इज्जत बचाई और वो फिर अव्वल आया। उसने विदेश जाने से पहले शर्त रखी कि पहले वो माँ का इलाज और गांव की पढ़ाई का इंतज़ाम करेगा। भाग 5-7। माँ की ममता और विरासत। गांव में भयानक बाढ़ आई, स्कूल तबाह हो गए और माँ लापता हो गईं। अयान ने सब्र किया और तीसरे दिन माँ एक मदरसे में सलामत मिली। अयान ने बड़े ओहदे ठुकराकर खिदमत चुनी। माँ के इंतकाल के बाद उसने दुआए माँ ट्रस्ट बनाया। उसने एक गरीब बच्चे समीउल्लाह को सहारा दिया जो बाद में डॉक्टर बना। अयान के जाने के बाद समीउल्लाह ने मिशन संभाला। जब दिखावे का ज़माना आया तो समीउल्लाह ने अयान की बात याद रखी कि नेकी तालियों की मोहताज नहीं होनी चाहिए। भाग 8-10। सिलसिला जारी है। ट्रस्ट पर कई मुश्किलें आईं, विदेशी मदद रुकी, लेकिन स्थानीय लोगों के छोटे सहयोग से काम चलता रहा। ज़ैनब और आरिफ जैसे मायूस नौजवानों ने यहां आकर जाना कि रुकावट इनकार नहीं, तैयारी होती है। ट्रस्ट के 10 साल पूरे होने पर सबने गवाही दी कि हर टूटन से एक नया रास्ता निकलता है। आखिरी पैगाम, इंसान चला जाता है मगर यकीन और नेकी अमर हो जाते हैं। अगर आज आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो समझ लीजिए अल्लाह ने नहीं कहा, उसने अभी नहीं कहा है। हर आंसू का हिसाब है, हर सब्र की कद्र है।